दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी व सोनू की आयु ज्ञात करो। तो हमने क्या करा, माना नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष। अब प्रश्न में कह रहा 5 वर्ष पूर्व, तो यहां पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी, तो 3 गुनी सोनू की आयु। अब नूरी की आयु x वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व होगी x माइनस के 5। नूरी की आयु सोनू की आयु 5 वर्ष y वर्ष, 5 वर्ष पूर्व होगी y माइनस के 5। तो x माइनस के 5 बराबर 3 की गुणा कर देंगे, तो 3y माइनस के 15। तो ये आ गया, x यहीं रखा, 3y का पक्षांतर कर दिया, माइनस का हो गया, और 5 को उधर ले गए तो माइनस का हो गया, प्लस का हो गया। तो माइनस के 15 प्लस 5 माइनस के 10, यानी कि पहली समीकरण आ गई x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10। अब कह रहा 10 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर 2 गुनी सोनू की आयु। तो नूरी की जो आयु है x वर्ष है, x वर्ष, तो 10 वर्ष पश्चात होगी x जमा के 10, सोनू की होगी y जमा के 10। तो x जमा के 10 बराबर 2y जमा के 20। 2y का पक्षांतर कर दिया, तो x माइनस 2y, 10 इधर घट गया तो बराबर के 10। यह समीकरण 2 आ गई, यानी कि x जमा 10 बराबर 2 इंटू वाई जमा 10। तो x जमा 10 बराबर 2y जमा के 20, 2 गुणा कर दी, तो 2y का पक्षांतर कर दिया, x माइनस 2y, और 10 इधर आगे घटा दिया तो 10। तो x माइनस 2y बराबर 10 दूसरी समीकरण होगी। पहली समीकरण है x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, और यहाँ पे x माइनस 2y बराबर के 10। x के दोनों में गुणांक बराबर है, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस 2 से ले लें। समीकरण 1 लिखेंगे, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, 1 2 लिखेंगे, x माइनस 2y बराबर 10, घटा देंगे, माइनस चिन्ह बदल देंगे नीचे वाला, तो ये कट गया x, माइनस के 3 प्लस के 2, तो कितने बच गए, माइनस के y, माइनस 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 के 20, तो y बराबर आ गया 20, यानी कि माइनस के 3 माइनस के प्लस के 2, तो माइनस का y, माइनस 10 तो माइनस के 20, और y बराबर आ गया 20। तो y बराबर 20 एक में रख लेंगे, समीकरण रखेंगे, समीकरण 1 है x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10, तो x माइनस के 3 गुणा के y का मान 20 बराबर माइनस के 10। तो यानी कि ये आ गया हमारा x बराबर 20 30 60, इधर जाके प्लस, माइनस के 10 तो 50, तो x बराबर तो 50 और y बराबर 20। तो इसलिए नूरी की जो आयु है 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष। अगला सवाल, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु कितनी गिनी है, तो हम क्या करेंगे, माना पिता की आयु मान लेंगे पहले x वर्ष, फिर पुत्र की आयु मान लेंगे y वर्ष। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, हमें दिया क्या है,
प्रश्न में क्या दे रखा, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पिता की आयु बराबर 3 गुनी है पुत्र की आयु। तो पिता की आयु कितनी है, x, और पुत्र की आयु y, तो x बराबर 3y। समीकरण 1। अब ये कह रहा 12 वर्ष पश्चात, 12 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 वर्ष पश्चात पिता की आयु बराबर दुगनी पुत्र की आयु। अब पिता की आयु कितनी होगी 12 वर्ष बाद, x जमा के 12। पुत्र की कितनी होगी, y जमा के 12। तो x जमा के 12 बराबर 2 की गुणा करेंगे 2y जमा के 24। तो x का मान बराबर आ गया 2y जमा 24, 12 इधर जा घट गया, तो ये आ गया 2y जमा के 12। ये समीकरण 2। समीकरण 1 x बराबर 3y, समीकरण 2 x बराबर 2y जमा के 12। 1 और 2 से ले लेंगे, x यू भी x का मान है, ये भी x का मान है, x के दोनों मान बराबर रख लेंगे। तो 3y बराबर 2y जमा के 12, 2y इधर घट गए तो y बराबर के 12। तो y का मान कितना आ गया 12, यानी कि x बराबर 2y जमा की, ये तो सीधा आ गया 2y जमा के 12। x का मान 2y जमा 12, 2 में x बराबर 3y, दोनों मान बराबर रख लिए। तो 3y बराबर 2y जमा के 12, 2y इधर घट गया तो y बराबर के 12। तो x बराबर कितना दे रखा 3y, यानी कि समीकरण में x बराबर 3y, पहली समीकरण ये रही, x बराबर 3y। तो 3 गुणा के 12 यानी कि 36 आ गया। तो x बराबर 36 आ गया, y बराबर 12। x कितना हो गया पिता, तो पिता की जो आयु है 36 वर्ष आ गया, और जो पुत्र की आयु है 12 वर्ष आ गया। अब देखेंगे ध्यान से, पिता की आयु 3 गुणी बढ़ती 36, ठीक है इसका मतलब, और 12 वर्ष पश्चात है ना, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 12 12 24, पिता की 48, तो 24 दूनी 48, तो 12 वर्ष बाद दुगनी है और वैसे 3 गुनी है।